ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने अपने परिवार को 35 सालों के लिए एक बंकर में बंद कर दिया। अमेरिका में एक अफवाह थी कि सोवियत यूनियन जल्द ही न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकता है, जिससे कई सिटीजन्स को अपने घर के पिछवाड़े एक सीक्रेट बंकर को बनाने के लिए इंकरेज किया जाता है। सन की साइंटिस्ट डॉक्टर केल्विन वेबर उन सिटीजन्स में से एक थे और महीनों के कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में एक एडवांस फॉलआउट बंकर बनाया, जिसमें न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए सारी सुविधाएं थी। एक दिन केल्विन अपने घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और अपने कई कलीग्स को इनवाइट करता है। हर कोई एंजॉय कर रहा था। तभी प्रेसिडेंट कैनेडी लाइव टीवी पर अनाउंस करते हैं कि वो सोवियत यूनियन के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन की प्लानिंग बना रहे हैं। ये बात केल्विन को डरा देती है और उसका मानना है कि वो जल्द ही होने वाली है। हड़बड़ाहट में वो सभी मेहमानों को अपने घर से भेज देता है और अपनी गर्भवती पत्नी हेलेन के साथ अपने गुप्त बंकर में जल्द ही जाता है। उसी समय एक एयरक्राफ्ट शहर के ऊपर से उड़ रहा था। जब उसे मैकेनिकल फेलियर का एक्सपीरियंस होता है तो वो सीधे केल्विन के घर पर गिरता है और उसका घर तबाह हो जाता है। बंकर के अंदर केल्विन ने सोचा कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो अपने वाइफ को बताता है कि दरवाजा 35 साल बाद ही खुलेगा, क्योंकि वातावरण में न्यूक्लियर पार्टिकल्स को नॉर्मल होने उतना ही समय लगता है। घर पूरी तरह से नष्ट हो जाने के साथ वेबर्स के पड़ोसी और अधिकारियों का मानना है कि केल्विन की फैमिली दुर्घटना में मारी गई। अब हर गुजरते दिन के साथ कपल्स बंकर के अंदर जीवन के साथ तालमेल बिठा रहे थे, जबकि केल्विन घर जैसा महसूस करता है और हेलेन अनकंफर्टेबल महसूस करने के साथ साथ लगातार अपने परिवार और दोस्तों की चिंता करती है। अब एक दिन हेलेन को लेबर पेन शुरू होता है और वो एक बेटे को जन्म देती है। दोनों बहुत खुश थे और उन्होंने उसका नाम एडम रखा। अब आगे हम मूवी का सबसे बड़ा सीन देखते हैं, जहां इनके पास पिछले 35 सालों के लिए सारी सप्लाईज थी। फ्यूल, वेल फैसिलिटेड लॉन्ज एरिया, फूड से भरा हुआ एक पूरा मिनी मार्केट। समय बीतने के साथ केल्विन अपने बेटे को होम स्कूल करवाता है और उसे अमेरिका के इतिहास के बारे में सिखाता है। वो चाहता था कि उसका बेटा एक दिन पहले की तरह देश को फिर से बिल्ड करे। इसके बाद कहानी 1965 की गर्मियों तक चली जाती है, जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की टीम केल्विन के नष्ट हुए मैदान को साफ करके वहां एक डाइनर बनाती है। कहानी 10 साल और आगे जाती है। अब 1975 की सर्दियां शुरू होती है। एडम एक दयालु और उदार लड़का बन गया है जो अपने माता पिता के साथ समय बिताना पसंद करता है। वो अपने डैड से हर दिन बॉक्सिंग की क्लासेस लेता है और अपने मॉम के साथ डांस की प्रैक्टिस करता है। इसी बीच डाइनर पिज्जेरिया और फिर नाइट क्लब बन जाता है। बंकर में केल्विन अपने बेटे को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाना जारी रखता है। वो उसे स्टॉक मार्केट के बारे में बताता है और फ्रेंच और लैटिन के लेसन्स देता है। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो केल्विन अपने बेटे की सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करता है। एक दिन केल्विन एडम को अपने बेसबॉल कार्ड का कलेक्शन देता है और उसे खेल के बारे में बताता है। इसके बाद मूवी 1995 की गर्मियों में चली जाती है, जहाँ केल्विन और हेलेन अपने बेटे का 33rd जन्मदिन मनाते हैं। एडम अब बड़ा हो गया है जो अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना चाहता है। इसके बाद 1997 में बंकर अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। वो अब टूटने लगा था। अब आखिर में 35 सालों के बाद बंकर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और पूरा परिवार एक्साइटमेंट में जांच करने जाता है। केल्विन जोर देके कहता है कि वो रात का इंतजार करे और पहले उसे जाने दे, क्योंकि वो सारे बाहरी दुनिया से अनजान थे। बंकर के ऊपर केल्विन का घर अब भिखारियों का घर बन गया है। जब भिखारी शराब पी रहे थे तो अचानक जमीन कांपती है। उन्हें लगता है कि भूकंप आ गया। हालांकि ये पता चलता है कि केल्विन रेडिएशन सूट के साथ ऊपर आता है और सारे भिखारी वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर एक भिखारी वहां बेहोश हो जाता है। इसके बाद केल्विन अपने पुराने पड़ोस में जाता है। वो देखता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। वो देखता है कि लोग मस्ती से उस पर गन पॉइंट आउट करते हैं। वो ऊपर आके समझ गया था कि दुनिया पहले जैसी नहीं रही। वो परेशान हो जाता है और अपने बंकर में लौट आता है। अब खाने पर वो अपने पूरे परिवार के साथ डिस्कस करता है कि ऊपर का सरफेस सांस लेने लायक तो है, लेकिन ऊपर रेडिएशन के बाद लोग म्यूटेंट बन गए हैं। वो कहता है हमें इस बंकर में ही रहना चाहिए। हेलेन जो इस समय बंकर में बीमार हो रही थी, वो कहती है कि अब ऊपर के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस जगह से बाहर जाना चाहती है। वो चाहती है कि एडम नीले आसमान को देखे, समुद्र को छुए और पहाड़ों की सैर करे। इतना भाषण देने के बावजूद भी केल्विन अभी भी जोर देकर कहता है कि हमें बंकर में ही रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बहस करने लगता है, उसे एक दिल का दौरा पड़ता है। अब सारी सप्लाईज खत्म हो रही थी और केल्विन के बीमार पड़ने के साथ हेलेन चाहती है कि एडम बाहर जाए और 2 साल या उससे भी ज्यादा की सप्लाई बंकर में लाए। वो उसे एक लिस्ट देती है और उससे कहती है कि ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम एक ऐसी लड़की से मिलो जो म्यूटेंट ना हो। जाने से पहले केल्विन एडम को एडल्ट स्टोर से दूर रहने की सलाह देता है। दरअसल वो अपने बेटे को अश्लीलता से दूर रखना चाहता है। थोड़ी देर बाद एडम अपना हैंडबैग पैक करके पहली बार बंकर छोड़कर ऊपर आता है। वो भिखारी मेलकर से मिलता है जिसने पिछली रात केल्विन को देखा था।
एडम पहली बार बाहर की दुनिया को देखने एक्साइटेड होता है। भिखारी मिलकर केल्विन और उस लिफ्ट की पूजा करना शुरू कर देता है, जिससे केल्विन और एडम ने अपना रास्ता बनाया। भिखारी मिलकर उन्हें पावरफुल स्पिरिट की तरह पूजने लगता है, जिससे वो उसका भाग्य बदल सके। इसी बीच एडम पहली बार ऊपर नीले आसमान को देखता है। वो सड़कों पर चल रहे लोगों को देख रहा था और एक लेडी को देखकर दंग रह जाता है और एक्साइटेड होकर उससे हाई करता है। इसके बाद वो उसी एडल्ट वीडियो स्टोर को देखता है जिसके बारे में उसके पिता ने वार्निंग दी थी। इसलिए वो जल्दी से अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा करने कहता है। बाद में एडम एक बस में चढ़ जाता है, लेकिन उस बस को हिलता हुआ महसूस करके वो डरने लगता है। बस में बैठे लोग सोचते हैं कि ये पागल है और बस ड्राइवर उसे अजीब नजरों से देख रहा था। अब थोड़ी देर बाद एडम एक ग्रोसरी शॉप पर आता है। वो अपनी माँ की दी गई लिस्ट के हिसाब से सामान ढूंढने लगता है। जब वो मीट खरीदने जाता है तो कसाई उससे कहता है कि अगर वो बड़ा ऑर्डर होगा तो उस ऑर्डर को सीधा घर पहुंचा दिया जाएगा। अब घर का नाम सुनकर एडम को पता चलता है कि वो अपने घर का रास्ता भूल गया है। परेशानी में वो अपने बंकर को ढूंढने शहर के चारों ओर देखता है, लेकिन उसके बंकर का कोई भी निशान नहीं मिलता। अब उसके पैसे लगभग खत्म हो चुके थे, इसलिए वो अपने पिता के कलेक्शन में से कुछ कार्ड्स पॉन शॉप को बेचने की कोशिश करता है। दुकान का मालिक हैरान होता है कि ये लड़का तो कम कीमत पर भी कार्ड बेचने की कोशिश करने के लिए पागल है, इसलिए वो पूरे पैक को केवल $500 में खरीदने का ऑफर उसे देता है। तभी शॉप की असिस्टेंट ईव दोनों के पास आती है और ओनर को धोखा देने से रोकती है। वो एडम को बताती है कि उसके हर एक कार्ड की कीमत कम से कम $6000 है, क्योंकि वो कार्ड्स बहुत ही रेयर है। इसके बाद वो अपने बॉस की जॉब छोड़ देती है। ये देखकर एडम उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। शॉप से बाहर आने के बाद वो ईव को एक हॉलिडे इन रेस्टोरेंट तक छोड़ने की बात करता है। पहले तो ईव मना कर देती है, लेकिन जब एडम उसे बेसबॉल कार्ड देने का वादा करता है तब ईव मान जाती है। जल्दी दोनों होटल पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले कि एडम कुछ बोल पाता, ईव वहां से चली जाती है। अगली सुबह एडम को ईव का फोन आता है, जो उसे होटल के लॉन्च में मिलने आई थी। ये पता चलता है कि वो कार्ड वापस देने आई है, क्योंकि वो खुद को गिल्टी फील कर रही थी। कार्ड को वापस करने के बाद वो एडम से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे एवरी वीक $1000 देने का वादा करता है। बदले में वो उसे सप्लाईज खरीदने में मदद करेगी। ईव मान जाती है। एडम और ईव उस ट्रक में 2 साल की सप्लाईज लोड करते हैं। बाद में एडम ईव को एक ऐसी वाइफ ढूंढने कहता है जो म्यूटेंट ना हो। अगले सीन में एडम ईव के फ्रेंड से मिलता है, जो पर्सनैलिटी से थोड़ा क्यूरियस था। वो एडम से अपने होम टाउन के बारे में पूछता है और एडम उससे झूठ बोलता है कि वो अलास्का का रहने वाला है और यहाँ एक बिजनेस ट्रिप के लिए आया है। बाद में ईव और ट्रॉय ने एडम को एक नया मेकओवर दिया और दोनों उसे स्केटबोर्डिंग भी ले गए। इसके बाद एडम को पहली बार सी देखने का मौका मिला और वो एक्साइटमेंट में पानी में गोते लगाने लगा और एंजॉय करने लगा। वो बेसबॉल मैच में भी पार्टिसिपेट करता है और एक्साइटमेंट में शाउट आउट करने लगता है। आखिरकार उसे पता चलता है कि उसके डैड किस बारे में बात कर रहे थे। एक दिन बारिश शुरू होती है और एडम अपने लाइफ में पहली बार बारिश के पानी को महसूस करता है। अभी एडम को घर जाने कहती है, लेकिन एडम इन सभी एक्सपीरियंस के बाद वो ईव को छोड़ के नहीं जाना चाहता। ईव उसे घर लौटने कहती है, लेकिन एडम इन सभी एक्सपीरियंस को करते रहना चाहता है। वो ईव को कसकर गले लगाता है, जिसका मतलब है कि वो लाइफ को अब एंजॉय करने लगा है। इसका मतलब ये है कि वो इस दुनिया में जीने लगा है। अब इवनिंग को ईव और ट्रॉय एडम की वाइफ ढूंढने के लिए 1940s के दशक के स्विंग स्टाइल नाइट क्लब जाते हैं। वो दोनों उसे सलाह देते हैं कि लड़कियों के पास जाते समय वो शो ऑफ ना करे। वो उसे सजेशन देते हैं कि गर्ल्स के पास जाने के बाद वो खुद को जाहिर करे। सरप्राइजिंगली एडम कई गर्ल्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसमें ईव की नेमेसिस सोफी भी शामिल है। जब एडम और सोफी आपस में मिलना शुरू करते हैं तो ईव को जेलसी फील होती है और एडम को वहां से खींच कर ली जाती है। वो उसे बताती है कि वो सोफी के बजाय एक प्यारी लड़की को अपनाए। लगता है ईव को सोफी को ज्यादा ही पसंद नहीं थी। थोड़ी देर बाद एडम एक लड़की के पास जाता है और जब वो उसे डांस के लिए कहता है तो जल्दी ही एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगते हैं। कुछ ही समय में एडम ने अपने डांसिंग स्किल के जरिए भीड़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि उसने बंकर के अंदर कई सालों तक डांसिंग की प्रैक्टिस की थी। इसी बीच ईव अपने एक्स बीएफ से टकराती है, जो एडम से बहस करने लगता है। हालांकि उसे जल्द ही इसका पछतावा होता है जब एडम अपने बॉक्सिंग स्किल्स को उस पर यूज करता है, जिसकी प्रैक्टिस बंकर के अंदर उसने अपने डैड के साथ की थी। ईव इन सब से चिढ़ जाती है और एडम को छोड़कर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ट्रॉय भी आता है और ईव को बताता है कि एडम ने सोफी के साथ क्लब छोड़ दिया था। ये सुनकर ईव घर से निकल जाती है और एडम को वापस लाने के लिए अपनी कार में बैठ जाती है। जैसे ही वो गाड़ी से निकलने वाली थी, एडम अचानक दरवाजा खटखटाता है, जिससे ईव शॉक हो जाती है। इसके बाद दोनों घर लौटते हैं और एडम बताता है कि उसने सोफी को घर तक छोड़ दिया, क्योंकि वो बस ईव के बारे में सोच रहा था। फिर एडम ईव के लिए अपने प्यार का इजहार करता है और अंत में दोनों किस करते हैं।
अब एडम ईव को अपने पास्ट के बारे में बताने का फैसला करता है। वो बताता है कि वो 35 साल से अपने परिवार के साथ एक फॉलआउट बंकर में रहता है और पहली बार इस बाहर की दुनिया को देख रहा है। वो ईव को अपनी वाइफ बनने और उसके बंकर में उसके साथ चलने कहता है ताकि वो दोनों साथ रह सके। हालांकि ईव सोचती है कि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है और उसे जाने के लिए कहती है। अगले दिन एडम ट्रॉय के साथ ट्रक चलाना सीखता है। एडम ने पहले के एडल वीडियो स्टोर को देखा और आखिरकार उसे अपना बंकर मिल गया। वो अपने बंकर के बारे में बताने के लिए ईव के घर वापस आया, लेकिन वहाँ 2 साइकेट्रिस्ट उसका वेट कर रहे थे। एडम शुरू में तो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ईव और ट्रॉय को अपने होटल के कमरे की चाबी देने के बाद वहाँ से भाग जाता है। वो जाने से पहले सभी कार्ड लेने और अपने होटल के बिल चुकाने के लिए ईव से कहता है। थोड़ी देर बाद ट्रॉय और ईव होटल में एडम के कमरे में जाते हैं और 1960 के दशक के कपड़े, टूथपेस्ट और बाकी का सामान देखते हैं। उन दोनों को एडम के डैड के कुछ वैल्यूएबल स्टॉक के सर्टिफिकेट भी मिलते हैं जिनकी कीमत अब मिलियंस में है। इसी के साथ वो दोनों ये कंक्लूजन निकालते हैं एडम पागल नहीं था और वो ईव को सच बता रहा था। इसी बीच एडम बाहर की दुनिया में 2 हफ्ते रहने के बाद घर लौटता है। वो अपने मॉम डैड को गले लगाता है और बताता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। जल्द ही मेलकर और उसके दोस्त एडम की मदद करने के लिए सप्लाईज को बंकर में लोड करने लगते हैं। दूसरी ओर ईव और ट्रॉय एडम के बंकर का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। रात में जब वो दोनों घर लौट रहे थे तो ईव एडल वीडियो स्टोर के बाहर एडम को देखती है। वो उसका नाम लेती है और कार से बाहर निकल जाती है। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते हैं और एडम उसे अपने मॉम डैड से मिलाने बंकर में ले जाता है। केल्विन और हेलन ईव को पसंद करते हैं, लेकिन एडम चाहता है कि उसके डैड 2 महीने तक वेट करे जब तक वो बाहर रहने के लिए कोई घर नहीं ढूंढ लेता। इस दौरान अब एडम और ईव अपने पिछले घर के समान एक नया घर बनाने के लिए स्टॉक बेचते हैं। वो केल्विन और हेलन को धीरे धीरे इस नई दुनिया में लाने और उनके साथ एक नया जीवन शुरू करने का प्लान बनाते हैं। कुछ महीनों के बाद एडम के माता पिता अपने नए घर आ जाते हैं। अपने बेटे को उनके लिए इतना कुछ करते देख वो उस पर प्राउड फील करते हैं। अब हेलन और ईव रात का डिनर प्लान कर रहे थे। एडम अपने पिता को बताता है कि कभी न्यूक्लियर वॉर हुआ ही नहीं था और वो बॉम्ब नहीं था, इसके बजाय एक एयरक्राफ्ट हमारे घर के ऊपर गिर गया था। उन्हें वो ये भी बताता है कि सोवियत यूनियन बिना वॉर के हार गया। हालांकि केल्विन इस बात को अभी भी नहीं मानता और अपने बेटे के बातों पर हंसने लगता है और ये कहानी यही एंड होती है। अब केल्विन एक नया फॉलआउट बंकर बनाने की योजना बना रहा है। ईव किचन की खिड़की से ये सब देख रही थी। ये फिल्म 1962 के प्लॉट पर बेस्ड है, जब यूएसए और सोवियत यूनियन एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।